हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट कार्निवल। तो आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 हेटेड क्रिकेटर्स। ऐसे क्रिकेटर्स जो जब आते हैं तो क्रिकेट फैंस की इच्छा होती है कि टीवी बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो अकाउंट डिलीट कर दिया जाए। भाई साहब, ऐसे हैं ये 5 बंदे। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील ये करना तो बनता ही है कि ये लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। धन्यवाद। तो अब करते हैं लिस्ट की शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए। और नंबर 5 पर हमने रखे हैं जी पाकिस्तान के उमर अकमल। अब देखिए, अकमल साहब का अगर ये हेटेड सीवी देखा जाए तो इसमें क्या क्या है। इसमें जर्नलिस्ट को शर्ट ऊपर करके बताना है कि मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं हूं। इसमें टीम से ड्रॉप हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाना है कि मुझे ड्रॉप क्यों किया। और इसमें सिर्फ 30-35 रन बनाने के बाद ऐसे सेलिब्रेट करना है कि भैया मैंने तो जो अचीव किया है वो तो ये जो हमारे फैब 4, फैब 5, फैब 6 किसी से नहीं हो सकता, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ किया है उमर अकमल ने, और इसीलिए पाकिस्तान में वो मोस्ट हेटेड क्रिकेटर्स में आते हैं। और पाकिस्तान में ही क्यों, दुनिया में भी लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। बिकॉज यार, आफ्टर ऑल आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपको देख के लोगों को अच्छा लगे तो ही आप क्रिकेटर हो, नहीं तो फिर आप यार क्या हो। इसीलिए उनका करियर भी ज्यादा चला नहीं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है पाकिस्तान के ही मोहम्मद आसिफ। देखो, ये क्रिकेट में आप बस नाम लो गलत चीजों का, और वो मोहम्मद आसिफ ने डेफिनेटली कर रखी है। टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी। टैलेंट इतना था कि लोग बोलते थे कि यार शोएब अख्तर से भी ज्यादा टैलेंटेड है, और अगर ये शायद खेल रहे होते तो मुथैया मुरलीधरन से ज्यादा विकेट लिए होते इन्होंने। लेकिन खेले ही नहीं, और इन्होंने बहुत सारी गलत गलत चीजें की हैं। इनका सीवी देखा जाए तो भैया ये डोपिंग में पकड़े गए हैं, इन्होंने ड्रग्स के आरोप में भी इनको टीम से बाहर किया गया है, और स्पॉट फिक्सिंग तो ऑफकोर्स इन्होंने कर ही रखी है। इतना सब कुछ आप करोगे तो फिर मोस्ट हेटेड क्रिकेटर तो आप बन ही जाओगे। और इस लिस्ट में भी मोहम्मद आसिफ को जगह मिल गई है नंबर 3 पर, माफ कीजिएगा नंबर 4 पर, क्योंकि नंबर 3 पर तो जो है वो तो 3 बार के वर्ल्ड कप विनर है, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड। और एकमात्र इस लिस्ट के वो वाले प्लेयर है जो कि लेजेंड भी है और जो कि मोस्ट हेटेड भी है। क्योंकि यार इनकी हेट सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि ये जीतना चाहते थे, और ये जीतना चाहते थे हर कॉज में। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रिकी पॉन्टिंग की। अब पंटर तुम हेट सबसे ज्यादा इसलिए मिली है बिकॉज उनकी विनिंग एट ऑल कॉस्ट मेंटालिटी थी। वो टीम वालों को परेशान भी करते थे, अपोजिशन को, अंपायर से भी उलझते थे, बिकॉज उनके लिए एक ही चीज मैटर करती थी, और वो है ऑस्ट्रेलिया को हर कॉस्ट पर जिताना। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेसफुल भी थी उनके रेन में, बिकॉज ये कप्तान ऐसा था जिसको सिर्फ जीत पसंद थी। और जीत पसंद थी तो इसलिए मोस्ट हेटेड क्रिकेटर्स की लिस्ट में आ गए। हालांकि उन्होंने बहुत हद तक खुद को रिडीम किया है आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि यार बड़े ढंग ढंग से रहने लगे हैं वो। लेकिन जब खेल रहे थे तब तो मोस्ट हेटेड क्रिकेटर उसमें डेफिनेटली थे। अब बात करते हैं नंबर 2 की। और ये भाई साहब, ये मुझे नहीं पता जब खेलते थे तब हेटेड थे या नहीं थे, लेकिन जब से इन्होंने कमेंट्री स्टार्ट की है भाई साहब, 3 बार तो मेरी इच्छा हुई है कि मैं इनके कमेंट पढ़ने के बाद फोन तोड़ दूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइकल वॉन की। भाई साहब, इन्हें इंडिया बिल्कुल नहीं पसंद। इन्हें ऐसा लगता है कि क्रिकेट में जो भी गलत है वो भले ही ईसीबी की वजह से हो रहा हो, लेकिन उसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, इनको लगता है कि मैं ही क्रिकेट का एकमात्र एक्सपर्ट हूं, बाकी तो सब लोग ऐसे ही है। जो क्रिकेट के बारे में पता है मुझे ही पता है, और किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए माइकल वॉन का भी इस लिस्ट में होना बनता है। अब उसके बाद में चलता है जी टॉप स्पॉट वाले की। नंबर 1 है जी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल। आप कहेंगे ये इस लिस्ट में क्यों है, उसकी 3 वजह है। पहला, ये ऑस्ट्रेलियन है। दूसरा, इन्होंने अपने ही भाई से अंडर आर्म बॉलिंग करवाई थी, क्योंकि इनको डिफेंड करना था एक बॉल में 6 रन, और इनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनका भाई ढंग से बॉलिंग करके उसे डिफेंड कर सकता है। इसलिए उन्होंने उन्हें इशारा किया कि भाई तू अंडर आर्म बॉलिंग डाल दे। और तीसरा, इन्होंने हमारी ही टीम इंडिया में आकर हमारे ही कप्तान को बेंच पे बिठा दिया था। जी हाँ, और वही कप्तान को जो कि उन्हें लेके आया था ऑस्ट्रेलिया से। मैं बात कर रहा हूँ सौरव गांगुली की। और चैपल गांगुली कंट्रोवर्सी सबको पता है कि कितनी फेमस थी। और साथ ही में इन्होंने बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स भी थे जिनको मौका दिया, और उनके मौका देने से ही उनका भट्टा बैठ गया।
जी हाँ, इरफान पठान, श्रीशांत जैसे प्लेयर्स को इन्होंने प्रमोट तो किया, लेकिन हद से ज्यादा ही प्रमोट कर दिया। श्रीशांत, इरफान पठान को ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में जबरदस्ती उनके आंकड़े बिगाड़ दिए। तो इन सब वजह से ग्रेट चैपल का मोस्ट हेटेड क्रिकेटर होना डेफिनेटली बनता है। और जब बॉल टैंपरिंग स्कैंडल सामने आया था, तब ग्रेट चैपल ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अब शायद मैं दुनिया का हेटेड क्रिकेटर, मोस्ट हेटेड क्रिकेटर ना रहूं। लेकिन चैपल साहब, आप अभी भी रहेंगे। बाकी अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वो हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।